आदाब सलाम सत श्री अकाल, मैं हूं अमीर। संजौली मस्जिद से आज आजान की आवाज खामोश है। मस्जिद में अंधेरा है, बिजली और पानी सब रोक दिया गया है। लोग कह रहे हैं आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, मस्जिद सिर्फ ईंट और गारे की नहीं होती, ये लोगों के दिलों का शांति होती है। ऐसे वक्त में लोगों को तोड़ने की नहीं बल्कि आवाज उठाने की जरूरत है। इंसाफ और हक के लिए खड़ा होना जरूरी है। नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, सच बोलने वालों का साथ दीजिए, चुप मत रहिए। खामोशी हमेशा सबसे भारी कीमती मांगती है। ये कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल चल रही है, देखिए। तो यहाँ शिमला के संजौली के लोगों में ये डर है कि कहीं बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ भी अल्लाह अकबर करके फट जाएगा। तो इस प्रकार का जब भय का माहौल हिंदू समाज के बीच में है, उस स्थिति में यदि हमारी माताओं बहनों ने, यहाँ स्थानीय माताओं बहनों ने, यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने अगर उनको रोकने का प्रयास किया, और मैंने देखा है कि कहीं भी कोई किसी से कोई मारपीट नहीं हुई है, बड़े सभ्य तरीके से उनको रोका गया है और कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के रोका गया है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है, यकीन मानिए हमारे बुजुर्ग ये सब पहले समझ चुके थे। उन्होंने पहले भी चौंकाया था कि एक वक्त आएगा जो सच को पहचानना मुश्किल होगा। आज वही दौर सामने खड़ा है। बस इतना याद रखिए, बुजुर्गों ने जो नसीहत हमारे लिए दी थी वो सच आज भी सामने है। ये वीडियो बहुत पुरानी है दोस्तों, तकरीबन 1900 से पहले का है। सुनिए हमारे आलिम दीन को। देखो, तुम खुदा को मानता, अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? तो उसको मान दिया, बाकी अपनी मर्जी करते रहे। नहीं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को अपना पालनहार माना, बस फिर उसके बाद इसी पर डट गए। अल्लाहु अकबर। इतनी पुरानी वीडियो आज वो सब कुछ हकीकत हो गया है दोस्तों। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें नसीहत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बातें बुजुर्गों की आज पूरा होता जा रहा है। हमें सबक लेना चाहिए और ईमान के रास्ता पर चलना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट पर तो सवाल बहुत है, लेकिन कुछ रिपोर्टर खास करके एक समुदाय के मुंह में माइक घुसाकर सवाल पूछ रहे हैं। वे एक समुदाय को घेरने की कोशिश की। उसी वक्त एक मुस्लिम हिजाबी लड़की ने शांत और दमदार अंदाज में उन्हें उनकी समझ याद दिला दी कि आरोप नहीं, सबूत की भाषा जरूरी होती है। सुनिए इस मुस्लिम बहन को। मैम, यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में बोलेंगे? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था अभी, हमें तो पहले यही दुआ ऊपर वाले से कि दिल्ली में सुकून रहे, अमन रहे। बस कैसे रहेगा? हमेशा मैम मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग क्यों आते? कम्युनिटी के तो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट नहीं करें आप तो बेटर है। आप मुझे गोदी मीडिया लग रही है, गोदी मीडिया का टैग दे रही हैं आप, पर हमेशा कोई हिंदू तो आतंकवादी आता नहीं है। हमेशा अजमेर में ब्लास्ट हुआ था, किसने कराया था वो? आप पता करिए, आपको पता चल। सोशल मीडिया पर एक बयान आजकल खूब चर्चा में, आजम खान साहब की ये भाषण जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, ताकि सोच पर पड़ी गुलामी की जंजीर 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई के लिए उस वक्त आप कुछ नहीं कह सके। सुनिए आजम खान साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क में सेकुलरिज्म की ऐसी पहचान थे जैसी पहचान अभी 50 वर्षों तक दूसरी पैदा नहीं हो सकी। और उनके साथ ये बड़ी बदकिस्मती रही कि ये मुल्क, यानी इस मुल्क में रहने वाली अक्सरियती धर्म को मानने वाले लोग भी उन्हें सेकुलर नहीं मान सके। उसका सबूत दूंगा। और खुद मुसलमानों ने भी उन्हें अपनी कौम का गद्दार कहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1952 में जब पहला चुनाव लड़े पार्लियामेंट का, तो सेकुलर कांग्रेस ने, जिस सेकुलर कांग्रेस की दोहाई अभी आपने दी है, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, 1 नेशन थ्योरी में यकीन रखते थे, और मुसलमानों के हाथों से उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जूतों का हार अपने गले में डलवाया था। वही सेकुलर कांग्रेस जिसका अभी आपने फरमाया है। 1952 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को उतने बड़े हिंदुस्तान में, जिसकी सरहदें अभी आपने बताई हैं कहां से कहां तक, उस हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं मिली जिसके बारे में यह कहा जा सकता कि यह कांग्रेस की सेकुलर सोच की निशानी है। उन्हें रामपुर से इलेक्शन लड़ाया गया जहां मुसलमानों की भारी अक्सरियत है। यह था आपकी कांग्रेस का सेकुलरिज्म।
दोस्तों, लोग अपनी अपनी अंदाज में सोच रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में यह बयान साफ है। दिल्ली ब्लास्ट हो या किसी भी घटना की रिपोर्ट हो, आज मीडिया सवालों से ज़्यादा नफरत ढूंढ रहा है। लेकिन सच क्या है, यह सिर्फ सबूत बताते हैं। एक समुदाय को घेर कर उनके मुंह पर माइक लगाकर सवाल पूछना नफरत भरी अंदाज में, यह कैसी पत्रकारिता है। याद रखिए, हमारे बुजुर्ग ने पहले ही कह गए थे, वक्त आएगा जब सच को पहचानना मुश्किल होगा। आज वही दिन है दोस्तों। आपने देखा इन तमाम छोटी छोटी खबरों को, क्या लिखना चाहेंगे, अपना प्रतिक्रिया लिखिए। मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।